काशी मीरा के एपीआई गांगुड़े साहब के अथक प्रयास से एक रोजदार के चेहरे पर आई मुस्कुराहट। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। काशी मीरा में ठाकुर मॉल के पीछे रहने वाले अकबर अली चूड़ीहार के घर इस रमज़ान के पवित्र महीने में एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसके चलते वो काफ़ी परेशान चल रहा था। मगर काशी मीरा के एपीआई गांगुड़े के अनुभव और उनके नेटवर्क के चलते उस आरोपी को 10 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया गया। आइए इस पूरे मामले में जोन 1 के डीसीपी बजबले साहब ने क्या कहा, जानते हैं। काशी मीरा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में डीबीओ जोन ठाकुर मॉल के पास फिरियादी अकबर अली चूड़ीहार रहते हैं। ये 23 मार्च और 26 मार्च के बीच में उनका रमज़ान जो महीना चल रहा है उसको चांद के दर्शन के लिए बाहर गाँव गए थे। इसके दौरान ये 3 दिन के दौरान उनके घर में थेफ्ट हुआ था। उन्होंने पूरा जब चेकिंग किया, वेरीफाई किया, तब तकरीबन 14,65,000 का 293 ग्राम सोना और 9 लाख का कैश चोरी हुआ था। उनके कंप्लेंट के बेसिस पे काशी मीरा पुलिस स्टेशन में CR नंबर 225/23 कलम IPC 454, 457 एंड 380 के तहत गुना दर्ज किया था। गुना दर्ज होने के बाद में हमारी डिटेक्शन ब्रांच की टीम, एपीआई गांगुड़े और उनकी टीम, सीनियर PI कदम, क्राइम PI पवार, ये लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद जो मोडिस रहता है, वहाँ पे जो विंडो रहता है, उसका आयरन रॉड कट करके ये चोरी हुआ था। ऐसा चोरी करने का जो ये मोडिस है, ये हमारे काशी मीरा पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच की एपीआई गांगुड़े को पहले जो एक्सपीरियंस था उसके अनुसार और उनके लोकल इंटेलिजेंस के उन्होंने काम पे लगाया और ये महज 10 घंटों के अंदर हमने ये आरोपी पकड़ा है। आरोपी का नाम है अब्दुल शेख, जो रहने वाला है नाला सोपारा एरिया का। इसके ऊपर तकरीबन अभी तक 40 ऑफेंसेस विभिन्न पुलिस स्टेशन में दर्ज है। उसको ताबे में लेके हमने इंट्रोगेशन किया, तब जो चोरी में तकरीबन 24,35,000 का जो माल गया था, उसमें से 95%, 90 to 95% मतलब 293 ग्राम सोना और 7,75,000 कैश, तकरीबन 23,10,000 का मुद्देमाल हमने रिकवर किया है। इसमें जो ये लिया है, एफर्ट्स लिया है और जो इंटेलिजेंस किया है सीनियर PI कदम साहब के मार्गदर्शन में और क्राइम PI पवार साहब और एपीआई गांगुड़े स्पेसिफिक, उन्होंने उनका जो नेटवर्क है यूज़ करके ये महज 10 घंटे में ये थेफ्ट रिकवर डिटेक्ट किया है। सर, ये किस तरह जैसे क्या क्या मुद्देमाल बरामद किए हैं और इसमें किन राज्यों में पहले मामले दाखिल है क्या? हाँ, इसमें विभिन्न राज्यों में मामले दर्ज है। ये आरोपी जो है बेसिकली दिल्ली बेस्ड है, अभी फिलहाल नाला सोपारा में रहता है। महाराष्ट्र में और अदर स्टेट में तकरीबन 40 उसके ऊपर ऑफेंसेस दर्ज है। सर, ये अकेला 40 अपराध दर्ज होने के बाद जोड़ीदार भी है? नहीं, ये अकेला ही वारदात को अंजाम देता है। 40 अपराध दर्ज होने के बाद इसे तो जेल में होना चाहिए था, ना कि वापस चोरियां करना चाहिए था। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये तकरीबन 10-20 साल के बीच में इतने ऑफेंसेस है, जो भी बेल होता है उसके बाद बाहर आने के बाद यही उसका काम चालू रह जाता है। फिलहाल हमने आगे स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव एक्शन लेने का इसमें प्रोविज़न रखा है, जो अपने कायदे के तहत जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो लिया जाएगा। सर, ये जो आरोपी है, इस आरोपी ने उस घर का कैसा आइडेंटिफाई किया? क्या उसकी रेकी की पहले से ध्यान रहता था या कुछ ध्यान रहता नहीं? वायलेशन में तो जनरली रेकी तो करते हैं, लेकिन एक रैंडम वहाँ पे उनको लगता है कि जो क्लोज जो हाउसेस रहते हैं उनको ये टारगेट करते हैं, जिसमें लॉक लगा है, बाहर से दिख रहा है कोई नहीं है, तो ये रेकी करके उसको वो वही घर टारगेट करते हैं और उसमें जो भी मिल जाता है। तो उस दिन दुर्भाग्यवश उन्होंने बहुत सारा कैश और सोना घर में ही रखा था और ये चोर को उतना मुद्देमाल मिल गया। सर, FIR के अनुसार एक्चुअल चोरी कितने की हुई है और एक्चुअल रिकवरी कितना हुआ? नहीं, FIR के अनुसार उन्होंने पहले 6 लाख का कैश गया था ऐसा बताया था और 15 to 50 to 20 तोला सोना गया था ऐसा बताया था। लेकिन बाद में उन्होंने वेरिफिकेशन के बाद उनको पता चला कि और भी सोना गया है। उस दिन कैसा है कि FIR दर्ज करने में उनको जल्दी थी और इन्वेस्टिगेशन भी करना इम्पोर्टेंट था, तो जितना हो सकता है उन्होंने दिया है। अभी पूरा सप्लीमेंट स्टेटमेंट में उन्होंने जो भी कुछ दिया है उसके अनुसार हमने टोटल रिकवरी किया है।
10 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ा गया है, जिसको अपने सूत्रों का इस्तेमाल किया गया है या फिर सीसीटीवी वगैरह की मदद दी गई? नहीं, इसमें सब पर्सनल इंटेलिजेंस, एपीआई गांगुड़े का जो पर्सनल इंटेलिजेंस है उस बेसिस पे और जो मोडिस था उस पे हमने वो गैंग आइडेंटिफाई किया। गैंग मतलब एक चोर आइडेंटिफाई किया। मेरे साथ में जो घटना हुआ, चोरी हुआ है साहब, तो काशीमीरा पुलिस स्टेशन में हमारे साहब लोग हैं जो हमारी बहुत मदद किए और हमारा तहे दिल से उनको शुक्रिया है जो हमारा माल बरामद कर दिए हैं। और हमारा रहने वाला ये डीबी जोन बिल्डिंग में दहसर मीरा भयंदर रोड पे है और हमारा चोरी हुआ और तहे दिल से शुक्रिया है साहब लोग का जो हमारा माल, पैसा, सोना, गहना सब बरामद किए हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। पुलिस में कैसी भूमिका है आपकी चोरी को रिकवरी करने में? काशीमीरा पुलिस स्टेशन की क्या भूमिका थी? काशीमीरा भूमिका ये सफलता ये थी कि हमारे एक ही फ़ोन करने में तुरंत 5 मिनट में सर लोग आ गए और पूरा नीचे से ऊपर तक जितना है अंदर से बाहर तक सब उन्होंने देखभाल करके और तुरंत कैमरा हमारे सब रिकॉर्ड लिए करके फिर 24 घंटे में हमारा रिकवरी सामने बुला के उन्होंने बताया गया। यदि चोरी हुई आप लोग कहाँ गए थे? चोरी हमारे जब जिस दिन 23 तारीख को 23 तारीख 12 बजे सुबह के टाइम 12 बजे गोरेगांव गए थे हम लोग और रमजान शरीफ का पहला चांद रात था, तो इसके लिए हम लोग घूमने गए थे गोरेगांव। और उसी रात 24 तारीख को उसी दिन चोरी हुआ कि 24 तारीख को रात को चोरी हुआ और उसके दौरान हम लोग दूसरे दिन आए 4 बजे के टाइम, तो देखा गया कि यहाँ से सब चोरी वोरी हो गया, कबाड़ टूट गया, सब सोना चांदी गहना पैसा सब चोरी करके कपड़ा वपड़ा लेके गए उन्होंने। फिर हम लोग ने केस किया, यहाँ से फ़ोन किया, उसके बाद में साहब लोग आए, आने के बाद में सब रिकॉर्ड किया उन्होंने क्या किया गया क्या नहीं किया गया। 24 घंटे में उन्होंने माल बरामद किए। और करने वाले को क्या आप जानते थे कभी? नहीं, चोरी करने वाले को हम जानते नहीं थे, कभी नहीं देखा था वो चोरी। इधर आके डीबी जोन में जिस तरह जोन 1 के डीसीपी वजूल साहब ने इस पूरी चोरी की वारदात को बयां किया कैमरे के सामने और इस चोर की पार्श्वभूमि को बताया, वो वाकई ही चिंताजनक है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तरह की रट्टामारी से आदमी का पर्दाफाश होता है और ऐसा ही कुछ वाकया इस चोर के साथ में बिगड़ा। एक ही तरीके की एक ही तरकीब की चोरी करना और उस शैली को मद्देनजर रखते हुए काशीमीरा पुलिस स्टेशन के एपीआई गांगुड़े साहब ने तुरंत उसकी शानिशा कर ली, जिसके चलते ये आरोपी पुलिस के हाथ चढ़ गया। मगर अब ऐसे में नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि अपने कीमती सामान हो या इतने भारी मात्रा में पैसे वो अपने घर पे ना रखे, अपने बैंक के लॉकर में रखे, जिसके चलते उन पर कोई आपत्ति ना आए। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, काशीमीरा।